जय हिंद स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग टीचिंग इन सोशल साइंस विषय के अंतर्गत टीचिंग मेथड्स, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स का अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स में हम लोगों ने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स, आगमन और निगमन विधियों का अध्ययन किया था हम लोगों ने। आज हम लोग ह्यूरिस्टिक मेथड्स आर्मस्ट्रॉन्ग महोदय के द्वारा, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा तैयार किए गए शिक्षण विधि का अध्ययन करेंगे। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें। ये थोड़ा नया है आपके लिए, इसमें चीज़ें थोड़ा बता दूं मैं आपको। ह्यूरिस्टिक मेथड्स वो मेथड है जिसमें हम छात्र को स्वयं किसी चीज़ को खोजने के लिए, किसी वस्तु, किसी समस्या को ऑब्जर्व करके उसके समाधान को खोजने के लिए हम प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इसमें बालकों को जितना कम से कम संभव हो सके उतना बताया जाता है और उन्हें खुद समस्याओं का समाधान खोजने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें हम स्वयं बाधित करते हैं, प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इसीलिए ह्यूरिस्टिक मेथड को खोज करने की विधि भी कहा जाता है। वह तो इस ज्ञान की खोज करता है, स्वयं करता है, वह अन्वेषण करता है और अन्वेषण उसे जिस सत्य के सिद्धांत की ओर ज्ञान कराता है उधर वो चलता है। ह्यूरिस्टिक विधि मुख्य यही है कि बालक स्वयं समस्या प्रस्तुत करता है, एक अध्यापक, और समस्याओं का खोज करता है, समस्याओं के समाधान का खोज करता है, इस तरह से काम करता है। ह्यूरिस्टिक विधि की कार्य पद्धति की वर्क पैटर्न ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है उसमें शिक्षक ही बालक को सदैव समस्याओं से अवगत कराता है, उसे समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है और समय समय पर उसको सहायता भी पहुंचाता है, ऑब्जर्व भी करते रहता है उसका, और प्रयोगों के उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का आयोजन करता है और इस बात की ओर सदैव सचेत रहता है कि बालक को समस्या का हल प्राप्त करने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे वह उपलब्ध कराता है। वह छात्रों को कठिनाइयाँ दूर करने की चेष्टा करता है, हमेशा मार्गदर्शन करता रहता है। हालांकि निर्देशन पूरा अध्यापक का होता है, गाइडेंस पूरा अध्यापक का होता है, किंतु कार्य स्वयं छात्र करता है, खोज स्वयं छात्र करता है। इसके बाद इसकी विधि का गुण, मेरिट्स, डिमेरिट्स कुछ है। इस विधि की बालक स्वयं अन्वेषण करता है, सत्य की खोज करने की कोशिश करता है, नई चीज़ों की खोज करता है। वह जिस प्रकार से अध्यापक का काम इस तरह से होता है जैसे शतरंज का खिलाड़ी गोटियां बिछा देता है लेकिन ध्यान पूरा रखता है, उसी तरह से काम करती हैं गोटियां लेकिन खेलता है अध्यापक। उसी तरह से एक अध्यापक ह्यूरिस्टिक मेथड में भी सारा कार्य करता है, लेकिन कार्य सारे छात्र करते हैं लेकिन ध्यान पूरा अध्यापक रखता है। इस विधि में दूसरा गुण है कि बालकों में आत्मविश्वास, बालकों का अन्वेषण वृत्ति विकास, बालकों में स्मृति पर अत्यधिक बल दिया जाता है, बालकों में स्वाध्याय की आदत डाली जाती है। इस विधि में अध्यापक और छात्र में बहुत निकट संपर्क स्थापित होता है, आपस में संपर्क स्थापित और एक कह सकते हैं कि एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। कुछ कमियां भी हैं, यह माना जाता है कि यह बालक अनुसंधानकर्ता के रूप में रखकर शिक्षा दी जाती है, जिसमें वो बहुत सारी गलतियां भी कर सकता है। इस विधि में बालक में आशा की जाती है, बहुत ज़्यादा आशा कर ली जाती है। इस विधि में शिक्षक के उत्तरदायित्व तो बहुत कम होते हैं। इस विधि में सफल होने में एक शंका होती है। ये सारी कमियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ह्यूरिस्टिक मेथड बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगला है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड्स। शिक्षा की वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें एक अनुसंधान खोज की जाती है, किसी भी चीज़ को विज्ञान की पद्धति है। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, जो कंपल्सरी पेपर है उसमें बताया जा चुका है, इसको हम नहीं बताएंगे। इसको आपको स्वयं करना है, इसके मेरिट डिमेरिट को आपको स्वयं पढ़ना है। इसके पश्चात हम निरीक्षण विधि की बात करते हैं, सुपरविज़न मेथड की बात करते हैं। सुपरविज़न मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, यह भी शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, एक अध्यापक के लिए बहुत उपयोगी है। यह एक ऐसी कार्य पद्धति है जिसका जन्म यूरोप में हुआ, किंतु यह आधुनिक विधि होने के कारण भारतीय शिक्षाविदों ने इसे बहुत ज़्यादा अपनाया
जिसके उपरांत इसको एक मनोवैज्ञानिक विधि भी माना जाता है। इसी कारण इस भारतीय विद्यालयों के लिए उपयुक्त भी माना जाता है। निरीक्षण विधि का अर्थ क्या होता है? जब निरीक्षण था अवलोकन द्वारा छात्र ज्ञान प्राप्त करता है, अवलोकन करता है स्वयं, और अवलोकन के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त करता है निरीक्षण विधि अध्यापन करता है। किसी वस्तु का निरीक्षण था अवलोकन करने से तात्पर्य है कि उसके प्रत्येक बिंदुओं का विषयानुसार सूक्ष्म से सूक्ष्म विस्तृत अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना, सुपरविज़न करना, इसके बाद उसका अध्ययन करना, सच्चाई सत्यता की जांच करने के बाद। योक्यम एवं सिम्पसन ने निरीक्षण विधि की परिभाषा बताते हुए लिखा है, निरीक्षण ज्ञानेंद्रिय संबंधित सीखने की विधि है जिसमें व्यक्ति को अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। निरीक्षण विधि का प्रयोग, निरीक्षण विधि की विशेषताएं आप इसको देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आता है। मेरिट, सावधानियाँ जो इसके सुझाव हैं वो आप उसको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।